हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग थ्योरीज ऑफ कंजप्शन को कवर करेंगे, जो कि सीयूईटी इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिवीजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इससे जो है प्रीवियस ईयर बीएचयू का भी पेपर अगर उठा के आप देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन बना हुआ है और इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे और कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है ये भी हम अभी देखेंगे। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है, वो भी टॉपिक वाइज, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और आपकी क्वांट के याद रखिएगा कि क्वांट और नेशनल इनकम से रिलेटेड भी, नेशनल इनकम और इंडियन इकोनॉमी, मतलब सारा चीज़ से रिलेटेड वहाँ पर जो है टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट में 200 में आपको 30 टेस्ट दिए जाएंगे और पर डे आप 2 टेस्ट को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ भी उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपका छूट भी जाता है तो पीडीएफ विद आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है थ्योरी? तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस या फिर इसको जो थ्योरी ऑफ कंजप्शन जो कहते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन, इसको हम लोग साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं। ये आपकी किन्स के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन या फिर इसी थ्योरी को हम लोग साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं। किसके द्वारा दिया गया है? किन्स के द्वारा दिया गया है। किन्स इसमें क्या कहते हैं कि जब आपका कंजप्शन किसका डिटर्मिनेंट होता है? आपके एब्सोल्यूट इनकम का डिटर्मिनेंट होता है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन क्या है कि जैसे इनकम इंक्रीज़ करती है, कंजप्शन भी इंक्रीज़ करता है। पर जितना इनकम इंक्रीज़ करती है आप उतना कंजप्शन इंक्रीज़ नहीं करता है उस रेट से। तो इसको हम लोग साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं। हम इसको अभी फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। अब पोस्ट क्रिएशन जो थ्योरी थी कंजप्शन की, कौन सी थी? तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, जिसको किसने दिया? जे.एस. ड्यूजनबरी ने दिया। याद रखिएगा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, एंडो एंड मोदीगिलानी ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस या फिर इसको किसने दिया? एंडो मोदीगिलानी ने। परमानेंट इनकम जो है थ्योरी ऑफ कंजप्शन किसके द्वारा दी गई है? फ्रीडमैन के द्वारा दी गई है। ठीक है, रिलेटिव ड्यूजनबरी, लाइफ साइकिल एंडो एंड मोदीगिलानी और परमानेंट आपका फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया है। अब डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को। तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहते हैं। अभी हमने डिस्कस किया। ये कहता है कि आपका जो इनकम होता है, एब्सोल्यूट इनकम, उस पर कंजप्शन आपकी निर्भर करती है। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको डिस्कस कर लिया कि इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन बढ़ता है, पर इनकम बढ़ती है उस तरीके से कंजप्शन, उसका रेट उतना ज़्यादा नहीं होता है। क्लियर? अब ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ में जो है प्रीवियस ईयर बीएचयू के पेपर में पूछा था कि जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व में कौन सा कर्व आपका ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होता है? तो ये रही एग्रीगेट डिमांड कर्व और ये रही एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो एग्रीगेट डिमांड कहाँ से स्टार्ट होती है? आपके ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर के ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? ऑटोनॉमस कंजप्शन कर रहे होंगे। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है? जो कि आपके इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। यानी ऑटोनॉमस कंजप्शन वो कंजप्शन होती है जो कि आपके पास अगर इनकम नहीं भी आती है तो भी आप कंजप्शन करते हो। कैसे? आपने जो लॉन्ग टर्म में आपने सेविंग कर रखी है उससे करोगे या फिर उधारी लेके करोगे, तो उसको हम लोग ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलेंगे। यानी आपकी एग्रीगेट डिमांड फिर भी रहती है। तो इसी वजह से जो है आपका एग्रीगेट डिमांड कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है, पर एग्रीगेट सप्लाई ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर? याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, तो इस थ्योरी ऑफ कंजप्शन में किन 3 पॉइंट को जो है बताते हैं। क्या है? इन्होंने कहा था कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है? आपके एब्सोल्यूट इनकम ऑफ द, जो करंट पीरियड में आपको जो एब्सोल्यूट इनकम हो रहा है उस पे जो है आपकी डिपेंड करती है। क्या? जो आपका कंजप्शन है। ओके, कंजप्शन आपके किस पे डिपेंड करती है? एब्सोल्यूट इनकम of the current period. Consumption expenditure does not have proportional relationship between income. यानी एक्सपेंडिचर जो आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इसका याद रखिएगा कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है आपके इनकम से। ये भी पॉइंट बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपकी एपीसी फॉल करती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल कर रही होगी, इनकम बढ़ रही होगी। क्यों? क्योंकि एवरेज प्रोपेंसिटी का अगर फॉर्मूला देखें एपीसी का, तो क्या होता है? कंजप्शन अपॉन इनकम। याद रखिएगा क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। आपका एपीसी क्या होगा? जब ज़्यादा होगा तो आपकी इनकम कम होगी। अगर आपका एपीसी
यहाँ पर ए पी सी जब आपकी कम होगी तो इनकम क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इन्वर्स रिलेशनशिप मिल रहा है, और कंजप्शन और आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और कंजप्शन से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आगे कंजप्शन ज़्यादा होगा तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी ज़्यादा होगी। ओके, याद रखिएगा कि एपीसी जब फॉल करता है, जब आपकी इनकम इंक्रीज़ करती है, ये पॉइंट मैंने समझा दिया है। और एमपीसी इज़ लेस देन आपके एपीसी, तो एपीसी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। किससे? आपके एमपीसी से। एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि ये चेंज है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है, इसकी वजह से ये आपका ग्रेटर होगा, इसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी। अगर आप वैल्यूज़ में भी रख के देखोगे तो ग्रेटर आएगी आपके एमपीसी से। ठीक है, ये तीनों पॉइंट पक्का से याद कर लीजिएगा। अब कौन से डिटरमिनेंट्स है, कौन से फैक्टर्स है जो कि आपको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आप कंज्यूम क्यों करते हो, सेव क्यों करते हो, तो दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे आपको अनफोर्सिन कंटिजेंसीज मिल गई, जैसे फायर, जो है डेथ, थेफ्ट, है ना, ये सब चीज़ें आ गई, इलनेस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इस वजह से जो है आप कभी कभी कंज्यूम करते हो। ऑब्जेक्टिव में जैसे आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे आप जनरल प्राइस लेवल राइज करने वाला इस वजह से कंज्यूम कर रहे हो, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेविंग पे ज़्यादा मिला तो आप सेव इस वजह से करते हो। तो दो यहाँ पर फैक्टर्स के बात किया है, आपके दो फैक्टर्स की बात करते हैं आपके किन्स। ठीक है, दो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को। कौन कौन से? सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। क्लियर? अब यहाँ पर एक पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वेशन क्या है इनका। तो कुजरत कंजप्शन जो है कंट्राडिक्ट करता है आपके किन्स के कंजप्शन को। याद रखिएगा इस पॉइंट को कि कुजरत का जो कंजप्शन फंक्शन है वो कंट्राडिक्ट करता है आपके किन्स के कंजप्शन फंक्शन को। इसी को बोलते हैं कंजप्शन फंक्शन पजल। क्या है कंजप्शन फंक्शन पजल? याद रखिएगा कि कुजरत का जो इक्वेशन है आपका C इक्वल्स टू बी वाई है, जबकि आपका C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई क्या है, आपके किसका इक्वेशन है? आपके किन्स का इक्वेशन है। तो किन्स जो कंजप्शन फंक्शन को एल्जेब्रिकली किस तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पर C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। ठीक है, यहाँ पर A क्या है, आपका पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। ठीक है, यानी A इज़ योर ऑटोनॉमस कंजप्शन। A इज़ क्या है, आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन, जो कि आप क्या करते हो, जब आपके पास पैसा भी नहीं होता है तो भी आप इसको क्या करते हो। ठीक है, यहाँ पर जो B है ये क्या बताता है? B है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई में क्या है आपका? A जो है ऑटोनॉमस कंजप्शन है, B क्या है आपके? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, C है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो ये आपका इक्वेशन किसका है? किन्स का है। किन्स ऑटोनॉमस कंजप्शन की बात करता है। ठीक है, पर जो कुजरत का आप कर्व देखोगे वो ऑटोनॉमस कंजप्शन को नहीं मानता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ग्राफ में बेसिकली डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि आपका जो किन्स है ये क्या मान रहा है? ऑटोनॉमस कंजप्शन को मान रहा है, पर कुजरत क्या कर रहा है? ऑटोनॉमस कंजप्शन को ले ही नहीं रहा है। उसका एग्रीगेट डिमांड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर से एग्रीगेट सप्लाई भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये इसमें मतलब इक्वेशन में दोनों में डिफरेंस है। ये आपके ऑटोनॉमस कंजप्शन को पॉइंट आउट करता है, मतलब है ऑटोनॉमस कंजप्शन होती है इकोनॉमी में, पर यहाँ पर क्या बोलता है कि ऑटोनॉमस कंजप्शन नहीं होती है इकोनॉमी में। दोनों में ये डिफरेंस है, इक्वेशन इसीलिए डिफर कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये कुजरत का इक्वेशन रहा जिसको मैंने बताया था C इक्वल्स टू बी वाई। व्हाट इज B? B इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या फॉर्मूला है? याद रखिएगा, C अपॉन डेल्टा वाई। तो कंट्राडिक्ट कौन कर रहा है इसको? कुजरत जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए इस थ्योरी का जो है मेन जो है पॉइंट रहा। अब आगे हम लोग रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जो मेन मुद्दे हैं इस पर। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लास्ट तक देख तो लिया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।